टीम इस समय वार्ड नंबर 66 में है और यहाँ इस वार्ड में एक प्रत्याशी राहुल त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ से चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सोचने का विषय यह है कि यह पेशे से केमिस्ट्री के टीचर हैं। केमिस्ट्री जिसको बड़े बड़े लोगों के भेजे में बात नहीं उतरती है कि a+b का होल स्क्वायर कैसे मेंटेन होगा, HCl क्या होता है, NH4Cl क्या होता है, वैसा व्यक्ति राजनीति में आ रहा है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई चमत्कार होने जा रहा है। आइए हम लोग खुद ही इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा जो चुनावी समीकरण है वो किस ओर शिफ्ट हो रहा है। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप एक राजनीति की ABCD बोली जाती है, पार्षद का चुनाव हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, आप अपने को ला रहे हैं एक अध्यापक होने के बावजूद, क्या समस्याएं दिख रही है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जब अच्छे लोग कोई अच्छे कार्य को नहीं करेंगे तो गंदे लोग उसको कब्जा कर लेंगे। विंस्टन चर्चिल कहता था कि भारत देश को अगर आज़ाद कर दिया जाएगा तो यहाँ के जो निकम्मे लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, उस सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे और सत्ता पर काबिज होंगे और उस देश की व्यवस्था को ढंग से नहीं चला पाएंगे। इसलिए भारत देश का गुलाम होना ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि समय की मांग है कि अच्छे और शिक्षित और पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आना चाहिए। हमारा देश को जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी हम विकासशील बनकर के रह गए हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे जिम्मेदार सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग के लोग ही हैं। चूँकि राजनीति हमारा एक ऐसा माध्यम है कि सुबह में मॉर्निंग टी से लेकर के और रात के गुड नाइट तक एक एक कीमत का सारी चीज़ों का निर्धारण राजनीति ही करता है। और जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो सुधार कैसे होगा? तो मेरा राजनीति में आने का प्रमुख उद्देश्य है सुधारात्मक कार्रवाई। अगर देखा जाए सर तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजनीति में इस टाइप के लोग, जैसे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनका बहुत कमी है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, 2000 इस समय 22 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, तो नंबर ऑफ रेशियो आप देखेंगे तो अपराध में जो लिप्त रहे हैं ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी शिक्षक, डॉक्टर या अच्छे लोग आए हैं राजनीति में तो राजनीति की ऊंचाइयों को छुए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी लेक्चरर थे, आपको पता होगा। मायावती जी भी शिक्षक ही थी, वो भी आपको पता होगा। राजनाथ जी जो कि आज गृह मंत्री हैं, वो भी शिक्षक ही थे, आपको पता होगा। परिवर्तन होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि जनता होता क्या है, शिक्षा माफिया, इस तरह शिक्षा माफिया या शराब माफिया या भू माफिया, इस तरह के लोग जो धनार्जन करके आ जाते हैं और अचानक समाज में अपना प्रभुत्व धन बल के आधार पर बना लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वो क्षेत्र का विकास नहीं करते, उनका उद्देश्य सिर्फ धन दोहन होता है। वो राजनीति को बिजनेस मानते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया और हमको यहाँ से गेन करना है। राजनीति में मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए और सुधार करना चाहिए। बिल्कुल ही हम तो ये मांग करेंगे जो है सभी राजनीतिक पार्टियों से, विशेष करके जितने भू माफिया हों या शिक्षा माफिया हो या भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, जो जाब्ता है, इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए। आप जब गंदे लोगों के लाओगे राजनीति में तो सुधार कैसे होगा समाज में? बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको राजनीति में चुनाव लड़ने से इनको रोक दिया जाना चाहिए और अच्छे लोगों को प्रेफर करना चाहिए। तभी देश में सुधारात्मक कार्रवाई होगी। तभी हम एक जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, ये तभी साकार हो पाएगा जब अच्छे लोग इसमें प्रवेश करेंगे। तो अब वार्ड तो चूँकि छोटा ही है विधानसभा और संसद की तुलना में, तो क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं आपको वार्ड नंबर 66 में? देखिए, वार्ड नंबर 66 नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर जो हमारा वार्ड है, ये दुर्भाग्य है यहाँ का कि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में हमारा संघ परिवार है। संघ परिवार के लोग सबसे ज़्यादा हैं। पूर्वांचल में संघ के कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे संस्कृत विद्यालय में होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दें, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण परिवार का है। दूसरे नंबर पे हमारे जो नए विशेष करके बिजनेस बनिया वर्ग आते हैं। तीसरे नंबर पे कांस परिवार आता है। यहाँ तमाम अच्छे लोगों का समूह, अच्छे से अच्छे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि
एक गंदे व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर आकर के और एक कितना गलत माहौल बना दिया है। पार्टी में किन्हीं कारणों से धन का प्रलोभन देकर के अन्य किसी कारणों से उस टिकट उसने ले लिया। क्योंकि मैक्सिमम संघ परिवार के लोग हैं तो सभी लोग टिकट वोट दे देते हैं और चुनाव जीत जाता है। उसको लगता है कि मैं अपने बल पे चुनाव जीत ले रहा हूँ। हकीकत में आपसे चैलेंज करके कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टिकट उसको न दे, किसी अदने प्रत्याशी को दे दे, यहाँ से चुनाव जीतेगा। अगर वो 200 वोट क्रॉस कर जाएगा तो जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। हकीकत का है कि वार्ड हमारा ये संघ परिवार का है। दुर्भाग्य है इस वार्ड का, 10 वर्ष में कोई विकास के कार्य नहीं हुए। 10 वर्षों में आपको बताया है कि जो भी वार्ड में सड़क का निर्माण कराया गया है उन्हीं कॉलोनियों में निर्माण कराया गया है जो अनऑथराइज हैं, जहाँ पे जो छोटे मोटे प्लाट बनाते हैं लोग वो उसको एक्स्ट्रा पैसा दी, वहीं पर इन्होंने सड़क का निर्माण कराया एक्स्ट्रा पैसा लेकर के। जनहित का कोई रोड का निर्माण ईमानदारी से नहीं किया गया। अभी आपको बता दें कि बीएन पब्लिक स्कूल के सामने, सिधारीपुर के सामने सोयम ईंटा लगा करके नाली बनवाया जा रहा था, जिसको मैंने मुद्दे को उठाया। उसके बाद जब वो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो गया तब उसमें सुधारात्मक कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन जितना होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। डूडा के द्वारा 2 पार्कों का निर्माण यहाँ करवाया गया और डूडा निर्माण करवाता और इन्होंने क्या किया, दोनों में ताला लगा दिया। एक पार्क में हम आपको बता दें हमारा संघ परिवार की शाखा लगती थी, ये अपनी निजी संपत्ति मान रहे हैं, उसमें उन्होंने ताला लगा रखा है। संघ की शाखा नहीं चलने दे रहे हैं, इनकी निजी संपत्ति है। मैं आपको बता दें इस कॉलोनी में उन्होंने तमाम ऐसे प्लाट हैं जो बेचारा गरीब किसी कारण से किसी व्यवस्थित व्यवस्था करके उसने प्लाट खरीदा, 5 से 6 प्लाट इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये मामला जब महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने 2-3 प्लाट खाली करवाया, लेकिन अभी भी 2-3 प्लाट इन्होंने कब्जा कर रखा है। इस तरह से भय और आतंक का माहौल। मैं आपको बता दूं छोटी सी घटना, कूड़ा उठाने के नाम पर घर फी घर हर एक घर से 50-50, 100-100 रुपये वसूली की जा रही थी। उसका मेरे पास प्रमाण है, मैंने उस मुद्दे को उठाया तब जाकर के वसूली रुकी। तो इस तरह से कॉलोनी में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, भय और आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूँगा कि ऐसे गंदे आदमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो कि बसपा से आया हुआ व्यक्ति है। आकर के अचानक कुछ लोगों, लालची लोगों को दे करके पैसा लेकर के टिकट ले लिया, जिसके कारण वो यहाँ पर स्थापित हो गया और भ्रष्टाचार और आतंक फैलाया। बिल्कुल सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अव्यवस्था जो फैली हुई है वार्ड में आपकी नज़र में, उसको आप दूर करेंगे? बिल्कुल। क्या क्षेत्रवासियों से कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, वार्ड 66 नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर के सभी शिक्षित, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी वर्ग के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो हमारे वार्ड में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त कार्य हो रहे हैं, भय और आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, इन सब से छुटकारा के लिए, एक नई सुबह के लिए, एक नए परिवर्तन के लिए आप हमारे साथ आएँ। हम वार्ड में एक बेहतर माहौल देंगे। जो माननीय मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को मैं वार्ड में अक्षरशः पालन करवाऊंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।